एक एक घर से कई कई जनाजे भी उठ रहे हैं। घर से निकला करो ना मुसलमानों, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। गाड़ी पे बैठो तो सफर की दुआ जरूर पढ़ लिया करो। हाँ, ये हेलमेट से ज्यादा पावरफुल है, समझ रहे हैं? ये यूं समझें कि वो जो होते हैं ना एयर बैग, उससे ज्यादा पावरफुल है दुआ की, सफर की दुआ। हम लोगों को अक्सर याद भी नहीं होगी। मेहरबानी करें, हम कई तरह से निशानों पर हैं, कई तरह से निशानों पर हैं। कुछ लोगों के तो कलेजे फट जाते हैं सिर्फ सर पे टोपी देख करके, सिर्फ टोपी देख करके। कई जगहों पर हादसों को जब गौर से देखा गया ना, तो वो हादसे नहीं थे, मर्डर थे। जानबूझ करके दाढ़ी वालों को एक्सीडेंट किया जाता है, जानबूझ करके कुर्ता टोपी वालों को टारगेट किया जाता है। घर से निकलो ना, वो दुआ पढ़ के निकलो जो हुजूर ने तुम्हें दी है, और फिर दावे के साथ कहते हैं खुदा की कसम हिंदुस्तान क्या दुनिया घूम आओगे, दुनिया का कोई दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गलती हमने की है, हमने हुजूर के फरमान को नजरअंदाज किया। हादसे हो रहे हैं, एक एक घर से कई कई जनाजे उठ रहे हैं, कई कई जनाजे। और मौत की कोई उम्र नहीं है कि साहब ये बुढ़ापे में ही जाके आए। ये जो बचपन में मर गया वो मर गया, जो नहीं मरा वो बच गया, कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा ना अभी पेड़ों पे अमियां लगी हैं छोटी छोटी, तो ये जरूरी नहीं है ये आम बनेंगे तभी टपकेंगे पेड़ से। कभी कभी आंधी के झोंके इतनी तेज होते हैं कि अमियां भी टूट के गिर जाती हैं। जी बेशक। हाँ, आंधी में अमियां भी टूट के गिर जाती हैं। और जिस आम पे उम्मीद करते थे ये तो एक झोंके में गिर जाएगा, कभी कभी वो चिपका रह जाता है। जी हाँ, आम पक गया, नहीं टूटा तो तोड़ा जाएगा, लेकिन जानते हो अगर आम पक के टूटता है तो उसे चूसा जाता है। अगर अमिया कम उम्री में टूट जाती है ना, तो उसकी चटनी बनाई जाती है। ये ख्याल करें, मौत कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। वो कहा था ना किसी ने, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है जी, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। जी मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब आ जाए। सिर्फ एक गुजारिश है, जब तक जिंदा हो ना, अपने रिश्तों की कदर कर लो। ये बड़ी जरूरी बात करने लगा। अभी नहीं 8-10 दिन में चश्मदीद, कभी रहना नहीं मिलता इलाके में, ज्यादातर सफर में रहते हैं। तो कभी इलाके में रहो तो हालात गांव के देखो, तो मुसलमान मुसलमान को फंसाने पे लगा। जेल जाके देखो, कोर्ट कचहरियां जाकर के देखो, देखो तो सही। अभी एक जगह का जलसा था तो कलमा पढ़ने वालों ने जलसा बंद कराया। शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोग। अगर कलमा पढ़ने वाले जलसों के खिलाफ हो जाएंगे तो मर के बता कब्र में तुझे बचाने के लिए कौन? जी कई जगह के 3-4 जलसे मैंने ऐसे सुने कि मुसलमानों ने मुखबरी थाने में की कि हमें आपत्ति है इनकी आवाज पर। तो खुद ऐसों का बयान ये था, अगर किसी को आपत्ति नहीं होती तो हमें कोई हक नहीं, हम आपको रोकते, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो फिर हमें फर्ज बनता हमारा कि हम किसी को तकलीफ ना होने दें। बात उसकी भी सही थी, लेकिन मेरा सवाल कलमा पढ़ने वालों से है, क्या तुमने हुजूर के उम्मती होने का यही हक अदा किया? क्या इसी दिन के लिए हमने कलमा पढ़ा था? कई गांव में जाकर के आप देखिए, कई जगह पे भी ताजा ताजा झगड़े हुए, तो एक दूसरे को फंसाने के लिए उल्टे झूठे इल्जाम ऐसे मुसलमानों पे मुसलमानों ने लगाए जिनमें जमानत मुश्किल है। एक बात याद रखना, जो जेल चले जाते हैं वो मरा नहीं करते, लेकिन उनके बच्चे जरूर यतीम हो जाया करते हैं। आज तेरे पास पावर है, अगर तू थाने का दलाल है तो तेरे कहने पे पुलिस आ भी जाएगी, गरीब को ले भी जाएगी, तू जिसे चाहेगा पैसे से खरीद भी लेगा, लेकिन याद रख कि दुनिया की आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन मेरा रब देख रहा है। जी बेशक। अगर किसी मजबूर का बेटा जेल जाने के बाद यतीमी की जिंदगी गुजारेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तेरी औलाद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसको यतीमी का एहसास नहीं दिलाएगा। हम समझते क्या है?
हम किसी पे सितम करें, किसी को खबर नहीं, तो याद रख, किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खबर होती है। जी बेशक। आज भी हुजूर के गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, जी सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जवानों एक बात कह दूं, जवानी में खून गर्म होता है, बात बात पर गुस्सा आता है, कभी लाठी निकल आती, कभी बंदूकें निकल आती हैं। खुदा के वास्ते गुस्सा आया करे ना, कंट्रोल किया करो, वरना याद रखो जिनके सर हम फाड़ा करते हैं ना, उनके जनाजे भी हम ही को उठाने पड़ते हैं। ये जहन में बात रखना, जिनको हम मारते हैं उनके जनाजे हम ही को उठाने पड़ते हैं, और जिनको हम कत्ल करते हैं उनकी फातहा में हम ही को जाना पड़ता है, कोई और नहीं आता। इसलिए ख्याल करें और रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। खून का रिश्ता भी अहम है, लेकिन उससे अहम मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का रिश्ता है। जी बेशक। हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता उससे भी ज्यादा अहम है। अगर बात हुजूर के रिश्तों पे की जाए तो फिर दुनिया का कोई भी मुसलमान है तेरा भाई है, हाँ कोई भी मुसलमान है तेरा भाई है। और अगर खून के रिश्ते की बात की जाए तो एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ुल उलमा हैं, बड़ा अच्छा बयान हज़रत फरमा रहे थे, नसीहत आमेज़ गुफ्तगू थी। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के वालिद गिरामी, हाँ कारी फ़ाहिम अली साहब क़िबला, अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ रिश्ते बड़े अहम होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहम बाप का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, उसके बाद माँ का रिश्ता है। लेकिन आज होता क्या है, जो भी आता है कि साहब माँ की शान बयान कर दो, माँ की शान बयान कर दो। शायर खड़े हुए, उन्होंने माँ की शान में मनक़बत पढ़ दी, खतीब आए, उन्होंने माँ की अज़मतें बयान कर दी। हम बाप को कतई भूल बैठे, बिल्कुल भूल बैठे। सोच लिया कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप कहाँ जाए फिर? हमने बाप की फिक्र की। आज हर बंदा चाहता माँ राजी रहे, बाप कहीं भी जाए। आज तुम एक बात बता दूं, अगर किसी का बाप आज भी ना घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठ करके दोपहरी का वक्त गुजार रहा है ना, तो समझ लेना इसके बेटे की नजर में इसकी कोई औकात नहीं है। ये कड़वी बात कहने लगा हूं आपसे। जवानों, आज हम जवान हैं, कल तुम भी बाप बनोगे, और बुढ़ापा अल्लाह ने जिंदगी दी तो तुम्हें भी आएगा। आज वो बाप जिसने एक एक खून के कतरे को पानी की तरह बहा करके एक एक ईंट जमा करके बिल्डिंग बनाई, और जिंदगी का ख्वाब था उसका कि मेरी अपनी इमारत होगी। जब उसने बेटों की शादी की तो क्या किया? बहू ने कहा तुम घर में खांसते रहते हो, तुम्हारी घर में कोई जगह नहीं, इस उम्र के लोगों को घर में बैठना चाहिए, जाओ कहीं जाके बाहर वक्त गुजारो। और मुझे बता, दोपहर के वक्त में तो परिंदे भी शाखों का साया तलाश करते हैं, और जानवर भी कहीं जंगल में ठंड तलाश किया करते हैं। तूने अपने बाप को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, तुझे हया तक नहीं आई। आज उसका उस मकान में हक नहीं जिसको उसने एक एक ईंट करके बनाया था, जिसको हजरतों का ख्वाब समझ के ताबीर किया था। आज वो बाप उस मकान में नहीं बैठ सकता, तो तुझे क्या लगता है आज तुझ पे जवानी है? तू बाप को बाहर निकाल के खड़ा कर, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, आज तू बाप को निकालेगा, कल तेरी औलाद तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर से निकाल के दिखाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रिया साहब नईमी, सुभान अल्लाह सुभान। ओ भाई, आज बाप की कदर कर लो, इज्जत कर लो। बाप वो किताब है जिनको औलाद पढ़ के सुनाती है। जैसा तुम अपने बाप के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। हाँ, 99% नहीं, 100%। जी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। हमारी कौम का जवान कितनी आसानी से कहता, अब्बा तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? ये कितनी आसानी से हम कहेंगे तुमने मेरे लिए किया क्या? जानते हो क्या किया बाप ने? अगर समझना हो ना तो कभी दोपहरी में जाके भट्टों पे देखो, वो बाप होते हैं जो 50-50 ईंटें उठा के चल रहे हैं। कभी जाके मंडी में खड़े होके देखो, हाथों में सब्जी और खाने के थैले हैं, और आने वाले अमीरों के मुंह तकते हैं, यार मुझे ले चल। उसका अपना अकेले का पेट था, जहां चाहता रह के भर लेता। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स लाइन जोड़ने के लिए खंबे पे चढ़ा, अदरानी उम्र का था,
लाइट ने पकड़ा, हादसा हुआ, मर गया। किसने चढ़ाया खंबे पे? उसके अपने पेट की भूख इतनी थी कि जो उसे मौत के मुंह में ले गई? नहीं, उसको बच्चों की जरूरत खींच के बाजार लाई थी। उसको औलाद के प्यार ने खंबे पे चढ़ाया था। अपना पेट तो कहीं भी भर लेता, लेकिन वो मरा क्यों? इसलिए कि उसे बेटे के शौक पूरे करने थे। इसलिए लाइट के करीब गया ताकि वो बच्चों की हसरतें पूरी कर सके। आज जब बच्चे कहते हैं ना तुम्हारे इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? जब बच्चे ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है, तो बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? जब बच्चे दवाओं के पर्चे लेकर के बाप के मुंह पे मार दें तो उसका खून नहीं रुकेगा तो क्या होगा? जब बच्चे बाप को धक्का देकर के घर से निकालें तो उसके दिल की धड़कन बंद नहीं होगी तो क्या होगी? आज कहते मौलाना दुआ करो, मेरे बाप को जो है हार्ट अटैक है, मेरे बाप को ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं नादान, तुझे दवा की जरूरत नहीं है, दुआ बाद में कर। दावे के साथ कहता हूं, हर जुमे को जुमे की नमाज पढ़ के आ, बाप के सीने से लग जा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हार्ट अटैक तो क्या है, जितनी भी बीमारियां होंगी जब तू सीने से लगेगा बाप का कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह बीमारियों को बाप की दुआओं के सदके में दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल किया करो, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें। क्यों नहीं करते हम बाप की इज्जत? बाप मर जाए ना तो 40वें में थाल देखना कितने लंबे लगते हैं, कमरे भर जाते हैं। क्या क्या लगाया कि आज सब कुछ लाया हूं। क्यों भाई? मेरे अब्बा को ये पसंद था। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, कभी जिंदगी में सोचा तूने मेरे बाप को अनन्नास पसंद है? हमने उनके जीती जी सोचा कि हमारे बाप को सेब पसंद थे? मरने के बाद हमने थाल इसलिए सजाए ताकि दुनिया देख ले मेरे बाप से मुझे कितनी मोहब्बत है। ख्याल करो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन ये जो फरिश्ते बैठे हैं ना, तुम इन्हें धोखा नहीं दे सकते जी, इन्हें धोखा नहीं दे सकते। ये तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ है। बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। याद रखो, यतीमी का दाग इतना बड़ा दाग होता है। अगर किसी को समझना हो ना कि बाप क्या चीज है, तो कभी यतीम के कांधे पे हाथ रख के पूछना, बता जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसकी आंखें भर आएंगी, रो के कहेगा जिंदगी तो तब तक थी जब तक बाप थे, जब से बाप गया है उस दिन से जिंदगी का नाम ही भूल गए। ये यतीमी होती है जी। आज बाप है ना तो एहसास नहीं। घर में आओ ना, अब्बा कहते हैं कहां था इतनी रात को, तो कहता ठेकेदार हो तुम मेरे, इतनी देर में क्यों आया? का तुम्हें क्या मतलब? बाप कहता बेटे जल्दी आ जाया कर, माहौल अच्छा नहीं है। तो फिर ये बाप का बाप बन के क्या कहता जानते हो? कहता मैं कोई लल्ला नहीं हूं, मैं भी जानता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेटे इल्म किताबों से आ सकता है, लेकिन तजर्बा उम्र से आया करता है। जी, ये याद रखना, तजर्बा उम्र से आता है। कभी बाप को जवाब मत देना कि तुम्हारे लिए बाप ने किया क्या है, और कभी बाप से ये मत कहना कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन बाप का जनाजा उठ गया ना, वो तुम आधी रात को आओगे और तुम्हें बाप की वो आवाज नहीं आएगी अब तक कहां था, तो तेरे कान तलाश करेंगे, आज वो आवाज नहीं आ रही है। तेरा बिस्तर तो होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। तेरा दरवाजा तो होगा, कोई टोकने वाला ना होगा। आधी रात को आएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। उस वक्त तू दाएं बाएं देखेगा, तुझे बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। उस वक्त तेरे कान तरस जाएंगे उस लहजे को जो कभी सख्त होके बोला करता था, कभी नर्म होके पूछा करता था, इतनी रात को कहां गुजर गया। और यार ये बाप ही तो होता है। अगर बेटा आने में ताखीर कर देता है तो बाप बिस्तर छोड़ के दरवाजे पे आता है कि रात के आधे हिस्सा गुजर चुका है, अब तक बेटा नहीं आया है। कोई कहता नहीं जी मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ को मुझसे प्यार है। और नादान कभी ये ना कहना कि बाप को प्यार नहीं है। प्यार बाप माँ से ज्यादा करता है, लेकिन उसके सीने में बाप का जिगर होता है। वो बात बात पे रोया नहीं करता, बाप बात पे तड़पा नहीं करता है, बल्कि उसको बर्दाश्त कमाता होता है। जब तेरी परेशानी सताती है तो सुन, अगर मार होती है तो चैन से बिस्तर पे बाप भी नहीं सोया करता है, करवटे वो भी बदलता है। ओ यार किस बात को तूने कह दिया, इसे मुझसे प्यार नहीं है। मैंने तो जनाब यहाँ तक देखा है, आधी आधी रात को हम आते हैं, कितने बापों को चौराहों पे भटकते देखा है, गलियों में खड़े देखा है। और जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटा करती है, तब बाप सर्दी में ठिठुरते हुए रोडों के चक्कर लगाते हैं। और कभी गाड़ी रोक के पूछो चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें तो बिस्तर पे होना चाहिए। तो बाप कहता है देर हो गई है, बेटा नहीं आया है, मैं भी चाहता था लिहाफ
में लेटूं। मुझे भी रजाई की गर्माई अच्छी लग रही थी, लेकिन जब बेटा नहीं आया तो फिर बिस्तर पे न लेट सका। और मुझे बता तो सही, जो सर्दी में आधी रात को बिस्तर छोड़ देता है ये बाप होता है, जो तेरे लिए आराम को छोड़ देता है ये बाप होता है। तुझसे किसने कह दिया कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? खुदा की कसम, और कभी आजमा के तो देख, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बाप की मोहब्बत गले में हाथ डाल लिया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं तुम्हें अपने बाप की कहानी बताऊं। मेरा बचपन था, मेरी तबीयत खराब हुई तो सफर उस वक्त में, ये हमारे यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं चलती थी ना, ये सब पैदल के रास्ते थे। 3-4 किलोमीटर पैदल चलना, और फिर 3-4 किलोमीटर जहाँ पढ़ाते थे वहाँ से पैदल चलना है। तो मेरी बीमारी पर वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। आज हम अपने बाप के लिए 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। ये कड़वी सच्चाई है। क्या सिला देंगे इन्हें हम? क्या बदला देंगे हम? खुदा के वास्ते, बाप है ना, इज्जत कर लो। बाप है तो कदर कर लो। तेरा मेरा नबी हुजूर के कभी चचा हुजूर के पीछे हो जाते थे ना, तो मेरे हुजूर बाजू पकड़ के करवट में करके कहते थे पीछे ना चला करो। कहा किस लिए? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे वालिद से मिलती है। अल्लाह अकबर, जिसकी शक्ल वालिद से मिलती हो तो हुजूर इतनी इज्जत देते, फरमाते मेरी करवट में चला करो। जब पीछे चलते हो तो लगता है मेरे बाप की पीठ हो रही है मुझसे। और बता, जो चचा का इतना एहतराम करता हो तो वो बाप का कितना एहतराम सिखा के गया है। सुभान अल्लाह। क्या हमने सोचा नहीं पता? जिनकी जिंदगी ठोकरों में गुजर गई, जो दुनिया के जर्रे जर्रे से वाकिफ है, इसे नहीं पता। कहते मुंह बंद करो, तुम क्या जानो, तुमने जिंदगी भर घास खो दी है। हमसे पूछो, इल्म हमारे पास है। अबे औकात में रहे। अगर तेरी जेब पे कलम लगा है ना, तो खुदा की कसम ये बाप के कपड़ों के धब्बों की वजह से लगा जी। अगर उसने मजदूरी की कि तेरी फीस न भरी होती तो आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता। अगर कल उसने हल ना चलाया होता तो कोई तुझे सलाम करने वाला नहीं था। आज उससे कहता चुप रहो। हमारा मिजाज बदलते जा रहे। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर कर लो। ये चले गए तो बहुत याद आएंगे और बहुत रुलाएंगे, लेकिन कभी नजर नहीं आएंगे। आप दुनिया की हर दौलत खरीद लोगे, लेकिन जिस तरह जानते हो ना कायनात में सिर्फ एक खुदा है, उसी तरह हर शख्स का एक बाप होता है। ये याद रखना, हर शख्स का एक बाप होता है। इसलिए इस बाप की इज्जत कर लो, खिदमत कर लो, कदर कर लो। आज जिंदगी है, कल दौलत होगी ना और बाप नहीं होगा तो तुम्हें दौलत काटेगी। सोचोगे आज ये दौलत है, इसका क्या करूं। कितने ऐसे अमीर लोग हैं। हाँ, मेरे एक मिलने वाले डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, कुछ दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन लाखों रुपया उन्होंने खर्च किया। मैंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कमेटी का जलसा। कहने लगे नहीं, मेरे बाप की बरसी है। मैंने इतना बड़ा खर्च? कहने लगे हाँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आज मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने बाप का वो दिन याद है। उन्होंने अपने बाप की कहानी सुनाई। मैंने कहा कौन सी बात? कहने लगे जब मेरा पहला दिन था ना स्कूल का, तो 300 रुपये मांगे गए थे स्कूल में फीस के लिए। और मैंने अपने बाप से आके कहा था, अब्बा जी मुझे 300 रुपये की जरूरत है, अगर ये नहीं दिए गए तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी इस 300 पर लगी है। तो कहते हमारे बाप के पास इतना पैसा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं कहा बेटे मैं गरीब हूं या मुझ पे नहीं है। कहा मेरी कमर पे हाथ रख के कहने लगे बेटे फिक्र न कर, मैं इंतजाम करूंगा। वो कहते कहते रोने लगे और फिर बोले मैं नहीं जानता मुफ्ती साहब मेरे बाप कहां से 300 रुपये लाए थे। कितनों के आगे हाथ फैलाया उन्होंने, किस किस से जाके सवाल किया। कहते लेकिन मेरी जरूरत पूरी की। कहते आज मैं जो डॉक्टर बना बैठा हूं ना, मेरे बाप के उन 300 रुपये का कमाल है। ये बाप होता है। क्या सिला दे रहे हैं हम बाप को? मैं सच बता दूं, बाप के इंतकाल के बाद औलाद बाप की जायदाद पे सांप बन के बैठ जाती है, और बाप की जायदाद को उसकी छोड़ी हुई दौलत नहीं, हम माले गनीमत समझ के उस पर बैठ जाते हैं। अगर कोई के अब्बा के नाम से 100 रुपए दे दे मस्जिद में, तो कहता अब्बा को देखूं कि घर का खर्चा देखूं। हाँ वो नसीब। तो खुदा की कसम इसकी आवाज इतनी तेज होगी कि जिसने जुल्म किया होगा उसके कान के पर्दे फाड़ डालेगी। जी। यहां की तरह इंसाफ नहीं,
यहां तो बैठे बैठे गर्दन झुका के फैसले बदल देते। जी अगर पंचायत कराने लग जाओ तो एक आंख मारी पंचायत ही बदल गई जी बेशक। है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या रह गया पंचायत का फैसला? फरमाया गया जब तुम्हें कभी कोई हाकिम मुकर्रर करे तो फिर इंसाफ करो। कितना इंसाफ किया? अगर प्रधान लाठी वाला है तो पंचायत उसके हक में जाएगी। पहले से तय करते हैं पंच कि हम तुम्हें डांटेंगे भाई, बुरा मत मानियो, लेकिन फैसला तुम्हारे हक में आएगा। जी ये हैं पंचायतें। और इस्लाम क्या कहता है? मेरे हुजूर का फरमान सुनो। आका करीम ने फरमाया चोर के हाथ काटे जाएंगे। तो किसी के दिल में यह भी ख्याल आ सकता था कि चोर अगर किसी और खानदान का होगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, हुजूर का खानदान का होगा तो हाथ नहीं काटे जाएंगे। ये कोई सोच सकता था, लेकिन जब फरमाया गया अगर किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काटे जाएंगे, मेरे हुजूर ने साथ में फरमाया लौ सरकत फातिमा बिन्ते मोहम्मद लक़तअत यदहा। अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद चोरी करेगी तो नबी की बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एक मुजरिम समझ के फातिमा के भी हाथ काटे जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इस्लाम। हुजूर फरमाते मेरी बेटी चोरी करे हाथ उसके भी काटे जाएंगे, जो मुजरिम होगा उसके हाथ काटे जाएंगे। इस्लाम की तलवार, जब कानून की तलवार है इस्लाम की, वो नस्ब नहीं देखती है जी फिर जब चलती है तो रब का फरमान देखती है। तो ख्याल करें आजकल पंचायतें भी बड़ी डंडी मार के हो रही है। हाँ, जब भी तुम्हें मौका मिले कहने का तो हक बात कह देना, हक बात कह देना। मौत से ज्यादा बड़ी कोई सजा नहीं दे सकता है, लेकिन हमारी जबान सच के जरिए पहचानी जाती है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। खुदा के वास्ते अपने मामलात आपस में सुलझा लिया करो, आपस में सुलझा लिया करो। अनपढ़ लोगों को कौन समझाए इन्हें जाकर के, जो इस चीज पे अड़े रहते नहीं जी मेरी मूंछ का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है? एक पढ़े लिखे आदमी का कलेजा छन्नी होता जब भी कोई पुलिस वाला किसी मुसलमान को गाली देता है। सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ होती है। और ये लोग मौके तलाश कर रहे हैं हमें जलील करने के। बदलो अपने आप को, सच्चे मुसलमान बनो। ऐसा मौका किसी को मत दो जो कोई हमारी माँ बहन बेटी को गाली दे। शर्म नहीं आती हमें? सगा भाई बहन की गाली दे दे तो सर पे चढ़ जाते हो, और तुम दूसरों के घर पे ले जा करके दूसरों से गालियां बकवाते हो। हमें ख्याल आना चाहिए, मोहब्बतें पैदा करें, नफरतें ख़त्म करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की कदर करें। और जो रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों का ख्याल करो। अगर ये रिश्ते ख़त्म हो गए ना तो फिर मैसर नहीं होंगे। बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ख़ानदान का रिश्ता, याद रखिए अपने अपने ही होते, इनसे दूरी ना बनाइए, इनसे दूरी नहीं बनाइए। आजकल झगड़ों के जो असबाब हैं ज़्यादातर ज़मीन है। बात बात पे किसी की इंच भर टेढ़ी हो गई ना दीवार कि नहीं इसने बढ़ाई कैसे, बात करने का मौका नहीं, सर में लठ मार रहा है सीधा। वो भाई जिसने दीवार खड़ी की है ना, वो सगाई तो है ना तेरा अपना। अगर इंच दो इंच ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया? कुछ चला जाएगा हमारा? खुद फैसला करो, कुछ चला जाएगा? और इतने की तो जमीन भी नहीं जितना हम दलालों को दे देंगे, इतने की तो जायदाद भी नहीं जितने कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, और बच्चे बिला वजह में यतीम होते। खुदा के वास्ते झगड़ों से निकलें और एक दूसरे से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं। लेकिन याद रखें ये मोहब्बत सिर्फ उससे होगी जो हुजूर का होगा। ये याद रखिएगा। कोई ये दलील ना बनाए कि फला आया था और सबको मोहब्बत का पैगाम देके गया, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। और हम किसी भी कीमत पर अकीदे को लेकर के समझौता नहीं कर सकते जी। हाँ, जो जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लठ भी नहीं मारेंगे सर में तो मुसाफा भी नहीं करेंगे जी। अकीदे की हिफाजत करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। रिश्तों की कदर करें, अकीदे की हिफाजत करें। बाप माँ भाई बहन इनके रिश्तों की कदर करें। नौजवानों ईद गुजरी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, और ऐसी अल्लाह हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी में दे। लेकिन तकलीफ़ की बात है अभी भी कई बार ये समझाने के बावजूद भी फिर भी इस तरह की खबरें आई कि हमारे बाप ने हमें बुलाना छोड़ दिया। बाप इंतकाल जब से बाप का हुआ भाइयों ने बुलाना छोड़ दिया। मेहरबानी करो
रिश्तेदारों का ख्याल किया करो, रिश्तेदारों का। हम लोगों के इलाके में ज़्यादातर बासी ईद तलाश करते हैं लोग। कहाँ की ईद देखने जाऊँ? बासी, हाँ, टांडे की ईद देखने जा रहे हैं बासी। क्या करेगा वहाँ, जहाँ बड़ी भीड़ हो, बड़ा मजा आवे। ईद के दिन कहाँ था भाई कि 2 रकात पढ़ के मैं तो सो गया सेवइयां खा के। कल क्या करेगा? कल टांडे की ईद देखने जाऊंगा। हम इसमें डूब गए, टांडे में ही चले गए हम। सुनो, अल्लाह तौफीक दे और वक्त मिल जाया करे तो या तो रिश्तेदारों को बुलाने का एहतमाम किया करो, अगर बुला नहीं सकते हो तो उनके घर पे जाने का एहतमाम किया करो, इसलिए कि हमारे कई रिश्तेदारों को हमारे आने का इंतजार रहता है, हमारे आने का इंतजार रहता है। अभी कुछ दिन पहले की एक खबर है कि सगी बहन भाई के दरवाजे पे आई तो उसने धक्का दे के उसको निकाल दिया। सगी बहन, पूछा क्यों आई है? कहा कि मेरे बाप का घर है। उसने मुस्कुरा के कहा भाई मैं ईदी लेने आई। तो उसने कहा इतना सब कुछ लेके भी तेरा पेट नहीं भरा, अब भी तू ईदी लेने आ गई? तो एक मशवरा देना चाहता हूं, जितनों के बाप इंतकाल कर चुके हैं या जिंदा हैं, मेरी बात याद रखना। अगर चाहते हो कब्र में बाप की रूह को राहत मिले, 40वां अपनी जगह, तीजा अपनी जगह, फातिहा अपनी जगह, ये सब अपनी जगह है। लेकिन एक बात और कह दूं, अगर तेरे दरवाजे पे बहन आए बाप के इंतकाल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद तेरे दरवाजे पे बहन आए ना, तो चेहरा बिगाड़ के मत देखना, चेहरा बिगाड़ के मत देखना। अगर दरवाजे पे बहन आए ना तेरी बाप के इंतकाल के बाद, तो अगर 2 कदम वो चले तो 4 कदम तू चलना, और दरवाजे तक ऐसे मुस्कुराता हुआ जा जैसे बाप बेटी को देख के मुस्कुराया करता था। ये ख्याल करना, वरना अगर बेटी नाराज है और तू 40वें पे 40वें कर, 20वें पे 20वें, फाता पे फाता कर, बाप की रूह को सुकून नहीं मिलने वाला। इसलिए कि तेरे बीच वो बेटी छोड़ के गया था और तूने उसको रुलाया है, तो बाप रोता है कब्र में। अगर चाहते हो कब्र में बाप को राहत मिले तो ख्याल करना, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटी दरवाजे पे आए तो चेहरा बिगाड़ के नहीं मिलना है, ऐसे मिलना है जैसे बाप मिला करता था। फायदा ये होगा चेहरा तेरा होगा, याद बाप की आ जाएगी। अगर बहन खुश हो गई तो फिर कोई दुआ करे ना करे, कब्र में बाप की रूह खुश हो जाएगी। हम कितने काम उल्टे करते हैं, सगे भाई का गला काट रहे हैं, अब्बा के नाम की फातह हो रही है। क्या बाप को पता नहीं मेरा बेटा सताया जा रहा है? बाप नहीं जानता कि ये पढ़ के काबिल बन गया था, दूसरा जाहिल रह गया था, आज उसकी नजर में दूसरे की औकात नहीं? बाप सब जानता है। और जब कोई बंदा भाई को सताता है, बाप को कब्र में तकलीफ होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप को राहत चाहिए, बाप को सुकून देना है, तो अगर खुदा ने तुझे दौलत वाला बनाया है, पैसे वाला बनाया है, अल्लाह तौफीक दे, तो कभी अपने आगे का बना हुआ खाना गरीब भाई के दस्तरखान पे लेके चला जा और उसके दस्तरखान पे जाके बैठ जा। अपने आगे का निवाला भाई के मुंह में दे दे और उसके आगे का निवाला अपने मुंह में ले ले। खुदा की कसम, जब तेरे हाथ का बना हुआ लुकमा अच्छी रोटी अच्छी सब्जी के साथ तेरे भाई के हलक से नीचे जाएगा, तो दावे के साथ कहता हूं, इधर लुकमा भाई के हलक के नीचे जाएगा, इधर बाप की तरफ भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ताजा हो जाएगी, बाप मुस्कुराने लग जाएगा। और जब बाप मुस्कुराएगा तो याद रख, फरमाया गया अगर तुझे ये देखना है कि खुदा राजी है या नाराज, तो उठ के बाप का चेहरा देख ले। अगर बाप राजी है तो खुदा राजी है। अगर तुझे लगे कि बाप मुस्कुरा रहा है तो समझ लेना खुदा की खुदाई मुस्कुराने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप चला जाए ना, अगर बाप का जनाजा उठ जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। हाँ, अगर मां चली जाए दुनिया से तो ऐसा लगता है आज आसमान हट गया। ये बड़े अहम रिश्ते हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। इनको खोने से पहले, इनको खोने से पहले इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। माँ बाप क्या होते हैं और माँ क्या होती है जानते हो? सगी माँ क्या होती है? मैंने एक बार और ये बात बताई थी, लेकिन मकसूद मेरा सिर्फ ये रहता है कि हम जो बात सुन रहे हैं कोशिश करें हम उस पर अमल करने लगे। मैं किसी सौतेली माँ की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सगी माँ होती है। कितना बड़ा फर्क है।
सगी माँ और सौतेली माँ में। वो किसी शख्स की एक बीवी का, पहली बीवी का इंतकाल हुआ, उससे एक बेटा था, उसने दूसरी भी औरत से निकाह कर लिया। कुछ दिन गुजरे, बच्चा समझदार हो गया ना, तो उसने बच्चे से पूछा, बेटे एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता तुझे कौन सी माँ अच्छी लगी, पहली वाली माँ या दूसरी वाली माँ? तो बच्चा कहने लगा, अब्बा अच्छी तो पहली वाली थी, लेकिन बात यह है ना, जरा सा फर्क है। कौन सा फर्क? तो बेटा कहने लगा, पहली वाली माँ जो थी ना वो झूठी थी, ये दूसरी वाली माँ जो है ना ये सच्ची है। जी। सौतेला बेटा कह रहा है कि पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची। दूसरी माँ सच्ची। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। दूसरी माँ सच्ची है। तो वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा, बेटे सगी माँ को झूठा कह रहा है और सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है? उसने कहा, हाँ अब्बा। कहा, बेटे किस लिए? उसने कहा, अब्बा जी इतना फर्क है ना, वो जो पहली वाली माँ थी, अगर मैं शरारत करता था तो मुझसे कहती थी तुझे खाना नहीं दूंगी। वो कहता, वो इतना कहती थी ना खाना नहीं दूंगी, मैं फिर भी शरारत करता था, लेकिन शाम को मैं खुद रूठ के बैठता था। उसने पूरा दिन कहा था कि मैं खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब शाम होती थी ना तो वो मुझे गोद में बैठाती थी। कभी चांद कहती थी, कभी टुकड़ा कहती थी दिल का, कभी माथा चूम के कहती मेरे लाल खाना खा ले। मैं नहीं खाता था, वो रो देती थी। कहता, अब्बा जी वो इतनी झूठी माँ थी कि दिन भर कहती थी कि खाना नहीं दूंगी, खाने का वक्त होती थी तो उल्टा मना के खिलाती थी, खाने का वक्त होता उल्टा मना के खिलाती थी। और अगर कभी कहती अगर शरारत करेगा तो रात भर घर में नहीं आने दूंगी। कहा, अब्बा जी अगर माँ इतना कह देती तो मैं गुस्से में बाहर चला जाता। जब बाहर निकल जाता कुछ देर हो जाती तो वो खुद निकल के दरवाजे से आती, पूछती किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। कहा, अब्बा बेकरार हो जाती थी, खुद कहती थी घर नहीं आने दूंगी, और जब नहीं आता था खुद ढूंढने निकल जाती थी। कहा, अब्बा जी वो इतना झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो दूसरी माँ लेकर के आए हो, अगर ये शरारत कर दे, अगर मैं शरारत करूं और ये कह दे कि तुझे खाना नहीं दूंगी, तो अब्बा अगर मैं शरारत ना भी करूं तब भी कई कई वक्त तक खाना नहीं दिया जाता है। अगर ये कह दे कि रात को घर में नहीं आने दूंगी, अगर मैं शरारत ना भी करूं तब भी ये दरवाजे बंद कर देती है। वो कहता, अब्बा जी ये इतनी सच्ची है कि जो कहती है करके दिखाती है, वो इतनी झूठी थी कि जो कहती थी वो करती नहीं थी। कहा, बेटे बता तो सही तुझे फर्क क्या लगा? तो बच्चे ने कहा था, अब्बा जी कम से कम इतना तो समझ में आ गया है कि दर्द उन्हीं को होता है जिनका लाल हुआ करता है, एहसास उन्हीं को होता है जिनका बेटा होता है। इसलिए बेटे वालों आज माँ की इज्जत कर लो, बाप की कदर कर लो। अगर ये चले गए तो हरम की दीवारें तो होंगी, माँ बाप का चेहरा नहीं होगा। गुंबद खजरा की जाली तो होगी, माँ बाप का चेहरा नहीं होगा। मस्जिद नबी के मीनारे तो होंगे, बाप का चेहरा नहीं होगा। अरफात और मीना के मैदान तो होंगे, बाप का चेहरा नहीं होगा। दुनिया की सारी दौलत होगी, बाप का चेहरा नहीं होगा। सुनो, अगर बाप है तो इज्जत कर लो। अगर ये राजी हो गए तो खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। हाँ, आज माँ बाप है तो इज्जत करो, इनकी कदर करो, बहन भाइयों की भी इज्जत करो, इनकी भी कदर करो। जो इंच इंच के लिए अपनों से लड़ते हैं ना, तो जानते हो भाई तुम्हारी कमर की रीढ़ की हड्डी होता है, ये याद रखना। भाई रीढ़ की हड्डी होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला में थे ना, हैं? कितनी लाशें आपने उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं रखा था। जवान बेटे की लाश उठा के लाए लेकिन कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जब गाजी अब्बास की शहादत हुई ना, मेरे हुसैन ने कमर पकड़ के कहा था, आज मेरी कमर टूट गई। सोचने वाली बात है, जब भाई का लाशा लेकर के आए तब कहा था, आज मेरी कमर टूट गई। आज जो तुम्हारी कमर का जोर है तुम उसे फंसाने पे लगे हो। सोचे जरा हम कहां जा रहे हैं, हम किस डगर पे चल रहे हैं, हम कहां हैं। खुदारा ख्याल करें रिश्तों का, इन्हें बिखरने ना दे, इन्हें अपनों से दूर ना होने दे, इन्हें आप अपने पास रखिए। ये आपके हैं, आप इनके हो। इनसे मोहब्बत करें, बात बात पे अपनों को अपनों से दूर ना करें। ये दौलत आनी जानी है, इसके लिए अपनों से झगड़े कैसे? ये दुनिया बड़ी बेवफा है,
मैं एक नहीं करोड़ों कमा लूं, लेकिन जिस दिन दम निकलेगा उस दिन कोई नई चादर उड़ाने वाला नहीं होगा, नई चादर उड़ाने वाला नहीं होगा उस दिन। बल्कि जो बिस्तर नीचे होता है ना, तो वो बिस्तर भी बेटे इस्तेमाल नहीं करते, कहते अब ये गरीब को दे दो, इस पे अब्बा मरा था। हाँ, पूछो इन उलमा से, जो बाप कपड़े पहन के मारा गए, उन कपड़ों को कोई भी पहन सकता है, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन वो नहीं जो पहने, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो उतरे हुए परेज के रखे हैं वो भी गड्ढों में दफन किए जाते हैं। क्यों? अब इन्हें कोई पहनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि ये मरे बाप के कपड़े हैं। इनके लिए हम अपनों से दुश्मनी करेंगे? जो हमें मरने के बाद नई चादर नहीं दे सकते, और यार कफन देना मजबूरी है, वरना ये वो भी नहीं देते। वरना मुझे बताओ, क्या जरूरी है सबकी एक ही चारपाई हो मस्जिद वाली? पूरा गांव चंदा करके एक चारपाई ला के रख लेता, और सब उसी चारपाई में जा रहे। क्यों? हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तुम पे मरने वालों, सबको एक चादर में लेके जाएंगे, एक ही चारपाई पे लेके जाएंगे। ये हालात है हमारे। खुदा के वास्ते ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं हुआ है। हाँ, कब तक याद रखेंगे? 5 साल, 10 साल? बस जो जनाजे के साथ दौड़ के जाते थे ना कि मर जाएंगे हम भी इसके साथ, हमें भी उतारो कब्र में, जी नहीं सकते। हमने 2-4 साल के बाद उन्हें भी ईद का जश्न मनाते देखा है, उन्हें भी मौज मस्ती करते देखा है। सब भूल जाते, कोई किसी के लिए दुनिया से नहीं गया। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी दुनिया वाले के लिए अल्लाह रसूल से न बिगाड़ना, खुदा और रसूल से न बिगाड़ना, रिश्ते खत्म मत करना। दौलत आनी जानी है, जायदाद संपत्ति क्या है, जैसे आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगी, उनसे भी किसी और पे चली जाएगी। ये न कल किसी की थी, न आज किसी की है, और न कल किसी की हो सकती है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन मजा तो तब है, आए थे तो कोई नेकी न थी, जब जाओ तो इश्क रसूल का जेवर पहन के जाना। जब मरो तो हुजूर का इश्क लेके मरना, और चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा के मरना, चेहरे पे दाढ़ी लेके मरना, ताकि फरिश्ते सवाल करने आए तो पूछना ना पड़े, बता हुजूर से कितना प्यार करता था, तेरी दाढ़ी देख के समझ जाएं अल्लाह अकबर, हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है। दाढ़ी ऐलान कर रखी थी कि ये जमीन के ऊपर भी हुजूर का था, जमीन के नीचे भी हुजूर का। इसलिए चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ये जरूरी नहीं। अरे वक्त पड़ा मौलाना रख लेंगे दाढ़ी, यही कहते हैं बरेली शरीफ में मौलाना, ओ मुफ्ती आजम मस्जिद में। एक साहब से मैंने कहा चचा दाढ़ी रख लो, तो कहने लगा अरे भी वक्त पड़ा है। मैंने कहा आधे बाल सफेद हो गए, रख लो। इत्तेफाक देखिए, कुछ महीने के बाद जब जनाजा आया, अक्सर नमाज जनाजा में पढ़ानी रहती थी, तो जब चेहरे से कफन हटाना तो वही चेहरा था जिससे दाढ़ी के लिए कहा था, और उसने कहा था अभी उम्र ही क्या है, रख लेंगे। वो भाई, इससे पहले के लोग देख के कहें कि तैयारी नहीं की थी। चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, हुजूर की सुन्नत है, बरकत वाले बाल है ये। हमने तो यहाँ तक उलमा और बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि फरिश्ते कब्र में आते हैं, वो कफन हटाते, सुन्नी सही उल अकीदा होना तो जो कफन हटाता वो ढक देता, दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, तो वो कहता मुझे हया आ रही है, इससे हिसाब लो, इसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत मौजूद है। ये बरकत वाली चीजें हैं। दाढ़ियां सजाओ चेहरे पे, फिर इसकी बरकतें देखो। माँ बाप की इज्जत करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। हाँ, हुस्न सलूक ये नहीं उन्हें रोटी दे दी, हुस्न सलूक ये नहीं उन्हें टुकड़ा दे दिया। हाँ कि नहीं मैं रोटी खिला रहा हूँ अब्बा को, ऐसे तो कुत्तों को भी रोटी खिला देते हैं लोग। हुस्न सलूक ये होता है कि जो बात तुझे अच्छी लगे वो भी तस्लीम कर, और जो बात तुझे कड़वी लगे वो भी तस्लीम कर। ये है हुस्न सलूक। बाप का प्यार बर्दाश्त है तो उसका तमाचा भी बर्दाश्त करो, ये है हुस्न सलूक। इसे कहते हैं हुस्न अखलाक। ये करते हैं हम अपने माँ बाप के साथ? नहीं। कहते हैं अब क्या मत बोल जाना वरना फिर बुरा हो जाएगा। हाँ सही कहा तूने, बुरा होगा, लेकिन बाप के साथ नहीं, तेरे साथ बुरा होगा। बाप से कहते हो ना बुरा हो जाएगा, नहीं, बाप के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। खुदा के वास्ते इज्जत करें, कदर करें। बाप चला जाए ना तो फिर कोई हाथ रखने वाला नहीं होता।
100 रुपये लेके मुझसे दुआ करा लो, 10 रुपये दे के दुआ करा लो, 1000 रुपये लेके 1000 की दुआएं ले लो, लेकिन जो बिना मतलब के दुआएं देते हैं ना वो माँ बाप होते हैं। जी बिना मतलब के दुआएं देने वाले माँ बाप हैं। पूछो ना इन उलमा से, शाहिद साहब से पूछो, नकीब साहब से पूछो, इन उलमा इकराम से पूछो, कहीं भी जाओ हाथ भी चूमते लोग हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं, इश्तिहार में तित्ते लक़ब देते हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मजा कब आता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज दे ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि सारी थकन उतर गई है। खुदा ने जो सुकून माँ के लफ्ज़ बेटे में रखा है ना, वो दुनिया के किसी लक़ब में नहीं है। अगर मर गए ना तो लफ्ज़ बेटे को कान तरस जाएंगे, कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा, कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा। ये मतलबी दुनिया है साहिब, मतलबी दुनिया। जब बाप मरता है ना, कंधे पे हाथ रखने सब आ जाते हैं, लेकिन तीजे के बाद यतीम के घर में क्या बना है कोई पूछने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। तुम्हारे घर पे 40वें के चावल पूछने सब आएंगे, बरसी का खाना पूछने सब आएंगे, लेकिन जुमेरात के दिन फाता हुई थी, कुछ था घर में कि नहीं, ये कोई पूछने नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया है। हाँ, बाप है ना, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अगर चला गया तो बस महरूम हो जाओगे। करेंगे बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। तो देखो दाएं बाएं देखो, कौन नहीं बोल रहा है, तब पता लग जाए कोई डंडी मार के बैठा है यहाँ पे। अभी भी बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। हाँ, हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। ये नसीहत सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, उलमा इकराम के लिए भी है, सभी के लिए ये बातें हैं। ये नहीं कि हम आपको ही समझाने आए हो, हमें भी ज़रूरत है। हम तो कहते हैं अल्लाह पहले अमल की हमें तौफीक बख्शे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक बख्शे। हम तो ये दुआ करते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए खुदा के वास्ते बाप की भी इज्जत करे, माँ की भी इज्जत करे। और अगर पड़ोस में कोई बच्चा यतीम हो गया ना, तो अपने बच्चों की तरह उसका भी ख्याल रखें, इसलिए कि यतीमी का दर्द सिर्फ यतीम ही समझ सकता है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बाप की जुदाई का दर्द जो है ना, यतीम से ज़्यादा नहीं समझ सकता। इसलिए ख्याल करना है, अपने बच्चों की तरह यतीमों का भी ख्याल करना है, ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह ताला कारी साहब की कब्र पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए, आमीन, और उनको अपने जवार ख़ास में जगह इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाह ताला उनके बेटों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उनको माँ बाप की दुआओं से दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। आमीन। ये मैंने जो लफ्ज़ बाप को शामिल कर लिया ना इंतकाल के बाद भी, ये बात भी सुन लें। ये न समझे बाप का इंतकाल हो गया तो अब किसी काम का बाप नहीं रह गया। मैं अक्सर ये वजीफ़ा बताता हूँ, अगर काम में बरकत ना हो, नुकसान हो रहा हो, आज भी तुम मुसीबत में हो, तो कब्रिस्तान जाना, बाप की कब्र पे बैठना, चढ़ के नहीं, करवट में, और जो तुम्हें आता है कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, कुरान की आयतें पढ़िए, बाप की रूह को बख्शिए, और उसके बाद बाप की कब्र पे कहना अब्बा मेरा ये काम बिगड़ा है, दुआ कर दीजिए। दावे के साथ कहता हूँ, कुछ वक्त गुजरेगा, अल्लाह तेरी मुसीबत को राहत में तब्दील फरमा देगा। बाप जमीन के ऊपर भी काम आता, जमीन के नीचे भी काम आता है। अगर बाप कब्रिस्तान जा चुका है ना, तो ये ना समझिए कि वो किसी काम का नहीं है। आज भी अगर मुसीबत है ना, तब भी बाप काम आएगा। कितने लोग अपने बाप से प्यार करते हैं, जरा हाथ उठा के बता देंगे, मर्द लोग बस, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, बस हाथ नीचे कर लें। ये हाथ इसलिए उठवाए, अल्लाह ताला इन हाथ उठने के सदक़े में, आज की रात के सदक़े में हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। आमीन। अगर ना भी थे मालिक, तेरे महबूब की महफिल में हाथ उठा दिए, कम से कम हमारे हाथ उठे हुए की लाज रख के हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। हाँ, अल्लाह ताला हमें माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के साथ जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप की फर्मा बरदारी है। ये जहन में रखें। क्या याद रखिए, अगर आप चिल्ले में हैं लेकिन माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, तो अल्लाह तुम्हारे चिल्ले को कबूल नहीं करेगा। अगर आप कहीं तबलीग पे गए हुए हैं और माँ बाप नाराज़ हैं ना, तो अल्लाह तबलीग को कबूल नहीं करेगा। वो तो कहता है सुनो, इबादत कबूल करानी है ना, तो माँ बाप को राज़ी रखो। अगर वो राज़ी हो गए ना, तो फिर समझ लो मैं भी राज़ी हो गया हूँ। होता क्या है, माँ बाप बीमार पड़े हैं और बंदा क्या है, चल रहा है, घूम रहा है तबलीगों में। चाहे मैं मस्जिद में झाड़ू लगा रहा हूँ, मस्जिद में झाड़ू लिए बैठा है, अब्बा घर पे पानी के लिए परेशान है, तो यार अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा मेरे घर में झाड़ू लगाने आया था, तुझे घर पे बाप के पानी की फिक्र नहीं थी?
इसलिए जरूरी है इबादत आप करें, इबादत करें, लेकिन साथ माँ बाप की फर्माबरदारी भी करें। अगर माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं तो इबादत भी कबूल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक माँ बाप राजी ना हो जाएं। आपकी इबादत हो जाएगी, फर्जियत अदा हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन याद रखिए अज्र मुकम्मल उसी वक्त मिलेगा जब माँ बाप राजी होंगे। माँ बाप को राजी कर लें, जिंदगी है। उन नाराजियां तो हो जाती हैं। ये कुछ लोग कह देते हैं मेरा अब्बा बड़ा गुस्से का है। बोला ना तुम तो मरवाने के काम कर रहे हो, सुबह को माफी मांगूंगा लाती मारेगा सीधी। वो बाप बाप होता है। कितनी भी बड़ी गलती कर चुके हो चुपके से जाके पैर पकड़ लेना, चुपके से। वो कहे क्या बात है, बाप है ना, उसको यही फख्र काफी है कि मैं बाप हूं। हाँ, वो इस बात पे काफी है उसके लिए कि मैं बाप हूं। अगर वो कहते ना क्या बात है, ना अब्बा माफ कर दे, फौरन लहजा ठंडा हो जाएगा। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे माफ तो पहले ही दिन कर दिया था। ये बाप होता है। तो इसलिए माँ बाप की इज्जत करें। जहां माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, वहां बाप जन्नत का दरवाजा है। और ये फरमाया मेरे हुजूर ने, जिसने बाप की आखिरी सांसों में दुआएं ले ली, बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हों में जिसने दुआएं ले ली, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सब जन्नत को तलाश करेंगे, मैं उस खुद जन्नती को तलाश करूंगा। हुजूर फरमाते हैं खुद तलाश करूंगा उसको जिसने बाप से आखिरी वक्त में दुआएं ली होंगी। फरमाते हैं फिर हाथ पकड़ूंगा, सबसे पहले रब की बारगाह में लेके जाऊंगा, अल्लाह इसे बख्श दे, ये मुझे प्यारा है, इसने आखिरी वक्त में माँ बाप की दुआएं ली हैं। फरमाते हैं वहां से बख्शिश कराऊंगा, फिर हौज़े कौसर पिलाऊंगा और अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा। फरमाते हैं फिर पुल सिरात पार करा के जन्नत में दाखिल करके आऊंगा। अगर चाहते हो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएं तो माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी दुआएं मिल गई तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। नसीब है अपना अपना, ये सबके नसीब नहीं होते। करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह? हाँ करें, और कोशिश करें कि हम कभी माँ बाप के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए तो कई रातें चाहिए, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है, और बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना हजम हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी पेट खराब कर देता है। पूरी गुफ्तगू में माहसल बस ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है। जो इतनी बात मैंने घुमा बढ़ा के बताई, मिसालें दे के समझाई, तरीकों से बताई, सिर्फ एक मकसद था ताकि हम माँ बाप की इज्जत करने लगे, माँ बाप की कुर्बानियों का ख्याल करें, इनकी जिंदगी की जो हम पे दिन खर्च हुए हैं उसका ख्याल करें, और ये दुआएं मांगे करें, अल्लाह हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया सलामत रखना। अगर चले गए हैं तो मालिक उनको कब्र में ठंडी हवाएं अता फरमा देना, उन पे रहम फरमाना मालिक, उन पे करम फरमाना। बिलखुसूस अल्लाह ताला कारी साहब की कब्र पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए और उनको अपने जवार ख़ास में जगह इनायत फरमाए, और पसमानदगान को मौला करीम सब्र जमील अजर जसील अता फरमाए। बेटों से गुजारिश, अगर उन्होंने बेटियां छोड़ी हैं, आज के बाद तुम्हें बहनों से भाई बन के नहीं मिलना है, बल्कि बहनों से बाप बन के मिलना है, ये ख्याल करना है। भाई भाई का हाथ थाम के चलना, एक दूसरे की दीवार बन के रहना, और तुम अपने बाप की अमानत हो। बड़े की जिम्मेदारी है वो बाप की जगह छोटों पे शफकत करे, और छोटों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बड़े भाई की बाप की तरह इज्जत करे। ये बहुत ज़रूरी बात मैंने बता दी है। अगर इस पे अमल नहीं किया तो फिर समझ लेना जलसा कराने का कोई मतलब व मकसद नहीं है। हाँ, छोटे भाई बड़े को बाप की तरह इज्जत दें, और बड़ा भाई छोटों को बाप की तरह शफकत दे, और भाई बहनों को सिर्फ भाई बन के ना मिले बल्कि बाप बन के मिले, ताकि जब बहनें भाई का चेहरा देखें उन्हें बाप का प्यार याद आ जाए। हाँ, और मिसाल बनना जमाने के लिए कि हमारे बाप ने बेटियां छोड़ी थी, लावारिस छोड़ के नहीं गया, उनके लिए वारिस छोड़ के गया। ये करके दिखाना है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी।